कल हम देखे थे द्विघात समीकरण का पहचान देखे थे। आज हम सीखेंगे द्विघात समीकरण को कैसे सॉल्व किया जाता है, उसको सीखेंगे। द्विघात समीकरण को तीन तरह से सॉल्व किया जाता है, तीन तरह से, कुल तीन तरीका। पहला जो होता है गुणनखंड विधि, फैक्टराइजेशन मेथड यहाँ लिख लो, मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड। और दूसरा आता है पूर्ण वर्ग विधि, कंप्लीटिंग स्क्वायरिंग मेथड। तीसरा आता है द्विघात सूत्र से, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसका दूसरा नाम श्रीधराचार्य रूल भी होता है, श्रीधराचार्य रूल। इसी को दूसरा नाम है श्रीधराचार्य रूल। सबसे पहले हम ये देखेंगे, उसके बाद दूसरा, इस पर दूसरा देखेंगे। इससे भी पहले हम शून्यक मूल समझ लेते हैं, मूल और शून्यक में क्या अंतर है। जैसे में यहाँ द्विघात समीकरण का मूल, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द्विघात, जैसे द्विघात बहुपद पढ़े थे, उसमें द्विघात बहुपद में क्या था, वहां पर शून्यक निकालते हैं, जबकि इसमें मूल सीखेंगे, मूल निकालेंगे। इसमें हम मूल सीखेंगे। मूल कहते हैं किसको, सेम द्विघात बहुपद के लिए जो आया था शून्यक, वही है मूल, सिर्फ नाम अलग अलग है। जैसे में x का वैसा वैल्यू जिस पर समीकरण 0 के बराबर हो जाए तो उसको बोलते हैं मूल। x का ऐसा वैल्यू जिस पर समीकरण क्या हो जाए, 0 के बराबर हो जाए, उसको बोलते हैं मूल। जैसे किसी भी द्विघात समीकरण के लिए x का ऐसा मान जिस पर समीकरण 0 के बराबर हो जाए, उसको क्या बोलेंगे, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण का मूल बोलेंगे। जैसे इसी में देख, एक एग्जांपल कराते हैं। जैसे में x² प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, इसको x बराबर -1 रखो तो इस पर क्या होता है, x बराबर -1। इसमें क्या होगा, x बराबर -1 रखेगा तो -1 का स्क्वायर प्लस 2 गुना -1 प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस, और 2 गुना 1 2 प्लस 1। अब ये दोनों जुड़ जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा, -2 बराबर 0, 2 2 कट जाएगा, 0 के बराबर 0 हो गया ना। x का -1 पर इसका मान क्या हो गया, 0 के बराबर हो गया। तो इसका मतलब क्या, x जो है, x बराबर 1, यहाँ -1 क्या कहलाएगा, इसका मूल कहलाएगा, मूल। यही में यदि इक्वल टू 0 नहीं रहता, तब यही x बराबर -1 क्या कहलाता, शून्यक कहलाता। क्या कहलाता, शून्यक। लेकिन अभी हमको पढ़ना है समीकरण, तो समीकरण में हम मूल निकालते सिर्फ जिस तरह, जैसे तुम्हारा पापा कहता होगा बेटा, तुम्हारा दादा कहता होगा पोता, सेम एक ही व्यक्ति को अलग अलग नाम से जान रहे हैं। तो यहाँ पर वही चीज है, बहुपद में हम जानते हैं शून्य का, और समीकरण में हम जानते हैं मूल, बस इतने का अंतर है। आगे देखते हैं। तो अब 3 तरीका सीखेंगे किस तरह से। जैसे यहाँ पर हमने बताया कि 3 तरीका होता है सॉल्व करने का, तीनों तरीका सीखेंगे एक एक करके। पहले आज सीख लेंगे गुणनखंड विधि, फैक्टराइजेशन मेथड से। इसी एग्जांपल को फिर से दोहरा देते हैं। क्या है,
2x² माइनस 1 माइनस एक्स प्लस 1/8 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8 बराबर 0। ये एनसीईआरटी का है क्वेश्चन, मिला लेते हैं एक बार। तो हाँ ठीक है। जैसे सबसे पहले इसका लघुत्तम लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 8। तो यहाँ 8, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, 1 से भाग देंगे 8, 8 में 8 बार में खाएगा, इसका मतलब क्या 8 से गुना हो जाएगा। तो 8 गुना 2 16x² माइनस यहाँ भी 8 से गुना हो जाएगा माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0। क्या हो जाएगा, ये अब इसको इधर गुना कर दो तो 8 गुना 0 क्या होता है 0। इसका मतलब क्या 8 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0। अब ये दोनों गुना कितना आ रहा है 16x², तो बीच वाला को इस तरह तोड़ना है जिससे कि क्या हो जाए, जोड़ने पर माइनस 8x पुर जाए और गुना करने पर 16x² प्लस का पुर जाए। यहाँ पर हो जाएगा, किस तरह तोड़ेंगे 4x 16x² माइनस 4x माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। अब यहाँ पर कॉमन क्या है दोनों में 4x, तो यहाँ बच जाएगा 4x, यहाँ बचेगा 1। यहाँ पर -1 कॉमन है तभी तो यहाँ 4x हो जाएगा, यहाँ -1, ताकि इसको गुना करेंगे तो यही चीज हमें मिल जाए। तो ओवरऑल देखें तो -4x फिर से कॉमन है, तो यहाँ बचेगा 4x और यहाँ -1 बराबर 0। अब दो ब्रैकेट मिलकर गुना हुआ, इसका मतलब या तो ये 0 है या फिर ये 0 या फिर दोनों 0 को, इसलिए दोनों को 0 के बराबर करते हैं। एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया। यहाँ क्या हो जाएगा x बराबर 1/4, यहाँ से भी x बराबर 1/, दोनों मूल जो है बराबर। यहाँ पर मूल कहलाएगा, शून्यक नहीं, शून्यक बहुपद में होता है, समझा। इसलिए इसका दोनों शून्यक, मूल शून्यक नहीं, मूल बराबर है। इसका मतलब क्या, d के बारे में क्या कह सकते हैं, d इसका 0 है। समझ गया। अगला एग्जांपल देख लो, अगला एग्जांपल x² प्लस 7x प्लस 12 बराबर 0। यहाँ देखो बीच वाला को उसी तरह, बीच वाला को इस तरह तो रहेंगे कि दोनों के गुना के बराबर हो जाए। 3x प्लस 4x प्लस 12 इक्वल टू 0, गेट लगा देगा फिर से। यहाँ x कॉमन है, x बचेगा, यहाँ प्लस 3 बचेगा, यहाँ 4 कॉमन है प्लस का, तो यहाँ बचेगा x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ बचेगा x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4। अब फिर वही हो गया, तो दोनों को 0 को बराबर कर देंगे 0, फिर इसको भी x प्लस 1 बराबर x प्लस 4 बराबर 0। तो यहाँ से x का मान आएगा -3, यहाँ से आएगा -4। समझ गया। दूसरा एग्जांपल देख लो, समझ गया। दूसरा एग्जांपल जैसे में x² माइनस x माइनस 42 बराबर 0। फिर इस दोनों गुना करेंगे तो -42x² आएगा, और इसको इस तरह तोड़ना है कि जोड़ने पर -x पूरे और गुना करने पर x² -42x² पूर जाए। तो देख लो किस तरह, -7x प्लस 6x -42 बराबर 0। अब फिर इसमें कॉमन क्या है, x कॉमन है, x -7, यहाँ प्लस 6 कॉमन है तो x -7 बराबर 0। यहाँ से x -7 आएगा कॉमन टोटल में, तो x प्लस 6 बचेगा बराबर 0। यहाँ तो फिर से दोनों को 0 को बराबर कर देंगे। 0 के बराबर इसलिए कर रहे हैं बार बार, ताकि दो का है कि ये दोनों का गुना 0 के बराबर है। क्यों, यहाँ देख ना 0 के बराबर है, इसलिए या तो ये 0 है या फिर ये 0 है, या फिर दोनों 0 के बराबर है तभी तो गुना 0 आ रहा है, इसलिए दोनों को 0 के बराबर कर रहे हैं। यहाँ से x का मान 7 हो जाएगा और यहाँ से -6 आएगा। तो ये दोनों जो है इसका मूल निकला है। क्या और भी इसका मूल निकल सकता है? नहीं। क्यों, इसका द्विघात समीकरण है, पावर 2 है,
कभी भी 2 से ज्यादा नहीं होगा, अधिक से अधिक 2 मूल हो सकता है, ज्यादा नहीं हो सकता है इससे। एक बार देख लो, अगला क्वेश्चन करते हैं। जैसे में x² प्लस 8x प्लस 15 बराबर 0, यहाँ देख लो। फिर उसी तरह करेंगे, इसको कितना में तोड़ेंगे, 5x प्लस 3x में बराबर 0 इक्वल टू 0। तो यहाँ कॉमन आएगा x, यहाँ बचा x प्लस 5, यहाँ कॉमन आएगा प्लस 3, x प्लस 5 बराबर 0। तो यहाँ से x प्लस 5 कॉमन आ जाएगा, x प्लस 3 x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 3 बराबर 0। यहाँ से आएगा x प्लस 1 बराबर 0, यहाँ से आएगा x प्लस 1 बोल दिए, x प्लस 5 बराबर 0, यहाँ से x प्लस 3 बराबर 0, यहाँ से x बराबर -5, यहाँ से आएगा x बराबर -3। समझ गया? इसी तरह से तुम्हारा जो है एक्सरसाइज एनसीईआरटी का एक्सरसाइज कितना 4.2 का 1 नंबर सभी निपट जाएगा। शायद 1 से लेकर 5 तक सवाल है, टोटल बन जाएगा। अगले दिन होमवर्क में करके आना है, ठीक है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।